दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद सिर दर्द से संबंधित तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। होम्योपैथ में सिर दर्द से संबंधित अनेक रेमेडी हैं। सभी रेमेडी के अपना अपना लक्षण होते हैं। यहाँ जरूरत है कि लक्षण मिलाकर दवा की चुनाव करना है। ये लक्षण आपका जो सिर दर्द का लक्षण है उस लक्षण से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ दवा को चुनना है। दोस्तों, अगर सही लक्षणों से संबंधित दवा का चुनाव हो जाता है तो आपके पुराने से पुराने सिर दर्द जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अब मैं उन्हीं लक्षणों को बता रहा हूँ कि सर दर्द के किस किस प्रकार के, कौन से रेमेडी में किस प्रकार के लक्षण होते हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सल्फर का जो रोगी होता है ना, वो सल्फर के रोगी को सर में बराबर चक्कर बहुत आता है और जब वह खुली हवा में जाता है या जब वह कुछ समय तक खड़ा होता है तो उसके सिर में चक्कर आने लगता है। सवेरे सोकर उठने पर उसका माथा जरवत सा मालूम होता है और पैरों के बल खड़ा रहने पर उसके सर में जो है ना वो चक्कर आने लगता है। सल्फर के रोगी को समय बांधकर ये 100 सर दर्द होता है, यानी उल्टी भी रहता है और उसे सर दर्द भी रहता है। उसका रक्त संचयी सर दर्द होता है, उसके सिर में रक्त का जो है ना वह संचय हो जाता है। इसके रोगी को सप्ताह में एक बार या हर 2 सप्ताह पर एक बार या इस वमन दर्द आता है। उसका वमन के साथ उल्टी के साथ दर्द आता है। इसमें अगर श्रमिक श्रेणी के अगर लोग हैं, श्रमिक श्रेणी के अगर रोगी हैं तो रोगी को रविवार के दिन पैदा होने वाला अगर सर दर्द है कि प्रत्येक अगर किसी श्रमिक को रविवार के दिन सर दर्द पैदा हो जाता है तो उसमें सल्फर अच्छा काम करता है। इसका रोगी जब सवेरे देर तक सोता है और सर दर्द के साथ ही जगता है, इस समय उसका समूचा सिर जो है ना वह आक्रांत रहता है। इसमें सर दर्द के साथ ही मिचली और पित्त का वमन भी होता है। इसमें रोशनी से परेशानी बढ़ जाती है। इस रोगी को अगर आप रोशनी में ले जाएं या रोशनी उत्पन्न कर दें तो उसकी परेशानी बढ़ जाता है, जिसके कारण वह रोगी जो है वो अपना आंख बंद किए हुए रहता है। सर दर्द के समय जो है तो समूचा सिर जो है वह असहनशील रहता है और आंखें लाल रहती है। अक्सर आंख से आंसू बहते रहते हैं इसको और मस्तक शिखर पर अत्यंत ताप का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है। सर दर्द मौजूद रहने पर चेहरा फूला सा दिखाई पड़ता है, चमकीला दिखाई पड़ता है, लाल उसका चेहरा दिखाई पड़ता है और सर दर्द पैदा होने के पहले आंखों के सामने है ना आग की चिंगारियां निकलती हुई जैसे मालूम होती है। कितने ही रंगों की चिंगारियां झिलमिलाहट वो दिखाई पड़ता है। सर दर्द के पैदा होने की पूर्व सूचना देता है। अगर इस प्रकार का अगर चिंगारियां का अनुभव हो उसे तो सर दर्द उसे आने वाला है, ये उसे मालूम हो जाता है। अगर ये सब लक्षण मिल जाएं तो आप क्या करें, आप सल्फर 200 ले आएं और उसे सुबह सुबह प्रयोग करें। आपका इस तरह का जो परेशानी है ना वह कुछ दिनों में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बंद कमरे में सर में चक्कर अगर किसी रोगी को आता है, खुली हवा में टहलने पर जब वो अच्छा हो जाता है, लेटे रहने पर भी वह अच्छा रहता है, नाक की सर्दी के कारण ललाट में जो है ना खिंचाव और मस्तक जैसे लगता है कि ढीला मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है। वह जिस करवट लेटता है ना उसी तरफ उसका मस्तक जो है ना वह लटक पड़ता है और चुपचाप बैठे रहने पर जो है ना उसे अच्छा मालूम होता है। इसलिए कभी कभी बाध्य होकर रोगी को बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है। रक्त संचय से माथे पर जो खून चढ़ जाता है ना जिसके कारण होता है, उसका पैर जो है ना वह ठंडा रहता है। ललाट कनपट्टी में दोपहर के पहले और फिर शाम के वक्त बिजली के झटके के समान अनुभव होता है। अगर ऐसा मालूम होता है कि मानो जोर जोर से उसके खोपड़ी में खूंटी ठोके जा रहे हैं।
रोगी जितना कमजोर होगा परेशानी उसे उतना ही तेज होगा। अगर इस तरह का अगर लक्षण अगर रोगी को मिल जाए ना, तो आप क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, आप सल्फ्यूरिक एसिड 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर कुछ दिनों तक देंगे ना, तो आपका ये परेशानी जो सर दर्द का परेशानी है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उपदंश से ग्रसित रोगी को अक्सर प्रचंड स्नायु शूल का सर दर्द हो जाता है। इस रोगी के मस्तक पार्श्व भाग में, ललाट में या कनपट्टी में जो है ना, वह प्रचंड दर्द रहता है, बहुत तेज दर्द रहता है। इसका दर्द जो है वह एक कनपट्टी से दूसरी कनपट्टी तक दर्द जो है वह जाते रहता है। एक कान से इसका दर्द जो है ना वह दूसरे कान तक जाता रहता है। एक आंख के पश्चात मध्य तक दर्द जो है वह जाते रहता है। चक्षुधर के ऊपरी भाग में दर्द होता है। कभी कभी दर्द जो है ना वह ताप से घटता है, यानी अगर हम गर्म सेक दें, उसे गर्म कमरे में रखें, तो उसका दर्द जो है ना वो धीरे धीरे घटता है। और इसका दर्द जो होता है वह फाड़ने की तरह दर्द होता है, माथा भारीपन बुझाता है। सर दर्द अक्सर जो है ना उसका शाम के 4 बजे आरंभ होता है और धीरे धीरे आधी रात तक रहता है। आधी रात में तो और बदतर हो जाता है उसका सर दर्द। इसके बाद आधी रात के बाद धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होता है और दिन निकलने तक इसका सर दर्द ठीक हो जाता है। बहुत से दर्द सीधी रेखा में होते हैं, यानी लीनियर हेडेक कहते हैं। इस तरह का दर्द भी रोगी को अनुभव होता है। अगर इस तरह का लक्षण अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, सिफलिनम, आप सिफलिनम 1000 पावर का ले आए और उसे आधे आधे घंटे के अंतराल पर 2-2 बूंद 3 बार दें। इस प्रकार दे करके और उसे देखें रोगी को इंतजार करें कि जब तक रोगी ठीक हो रहा है तब तक दवा का प्रयोग दोबारा न करें। और जब रोगी को देखें कि अब बीमारी धीरे धीरे फिर से ठीक होने के बाद बढ़ने लगा है, तो फिर 3 खुराक उसे ये सिफलिनम 1000 पावर दे दें। इस तरह से अगर कुछ दिनों तक लगातार करेंगे तो ये जो परेशानी है रोगी का वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बार बार सर में चक्कर का आक्रमण, और वह इतना जोर का होता है कि रोगी जमीन पर गिर पड़ता है, रोगी को जमीन पर बैठना पड़ जाता है। रात में सर में चक्कर पैदा होता है जब वो सीढ़ी से नीचे उतरती है। सर पर खून का वेग होने के साथ सर में चक्कर हो जाता है तथा किसी चीज पर दृष्टि जमाने के कारण, अगर किसी चीज को गौर से अगर देखेंगे तो सिर घूरना, यानी सिर में चक्कर उसका आ जाता है, शुरू हो जाता है। माथे में झटका, ऐंठन, लगातार किसी चीज से माने वह सर रगड़ते रहता है। जब पलंग पर वो रहती है तो तकिए से सर रगड़ती रहती है, यहाँ वहाँ इधर उधर अपना सर पटकती रहती है। माथे में हथौड़ी से मारने की तरह अनुभव होते रहता है। माथे में जलन और ताप भी रहता है। सर दर्द अक्सर जो है वह सुबह शाम रहता है और सामने की ओर झुकने पर रोगी का लक्षण जो है रोग का लक्षण जो है बढ़ जाता है। दर्द दबाव की तरह अक्सर माथे में इधर उधर भ्रमण किया करता है। इस प्रकार का लक्षण रहने पर आप क्या करेंगे, ट्रेंटूला हिस्पानिया, आप ट्रेंटूला हिस्पानिया 200 ले आएं और सुबह शाम 2-2 बूंद दें। कुछ दिनों तक लगातार देंगे ना, तो आपकी ये परेशानी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी रोगी को बड़ा ही तेज दर्द होता है, यह हिलने डुलने पर बढ़ जाता है और बातचीत से बढ़ता है, गर्म पेय पीने पर भी बढ़ता है, इसके साथ ही मिचली और बमन भी रहता है। दर्द के समय रोगी को रोशनी और आवाज सहन नहीं होता है। चलना फिरना आरंभ करते ही सर में दर्द होने लगता है। ऐसा मालूम होना मानो मस्तक शिखर जो है ना रोगिणी का नहीं है। वैसे रोगिणी उस मस्तक शिखर को उतार के फेंक सकती है, इस प्रकार का अनुभव होता है।
आंखों के गहराई तक दर्द जो है ना वो रहता है, सर दर्द के कारण वह लेट नहीं सकती। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको मिल जाए, रोगी को इसी प्रकार का लक्षण अनुभव हो, रोगी पर इस प्रकार का लक्षण अगर आपको दिखाई पड़े, तो आप क्या करेंगे, थेरिडियन, आप थेरिडियन 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। कुछ दिनों तक लगातार देंगे ना, आपकी ये परेशानी धीरे धीरे, उस रोगी की ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी किसी रोगी में छोटी छोटी जगहों पर दर्द अपना स्थान बना लेता है। छोटी छोटी जगहों पर दर्द है ना, वो अपना स्थान बना लेता है, अपना स्थायी जगह बना लेता है। इसके दर्द में मस्तक पार्श्व या ललाट में ऐसा दर्द होता है कि मानो एक कांटी सिर में घुसाई जा रही हो, और यह दर्द बढ़कर फाड़ने की तरह हो जाती है तथा चक्षु गोलक को आक्रांत करते हैं। इससे इतनी ज्यादा यंत्रणा होती है, उसे मुश्किल से स्पर्श किया जा सकता है। उस जगह बहुत ज्यादा यंत्रणा होती है, रोगी उसे छूने नहीं देता है। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको मिल जाए कि मस्तक शिखर छोटी जगहों पर हो जाता है, कांटी उसे न, जैसे पेंच से कांटी कसते हैं ना, लगता है उस तरह से कसा जा रहा है, उस तरह से दर्द हो रहा है। अगर इस प्रकार का लक्षण मिल जाए ना, तो आप थूजा 200 ले आए और थूजा 200 सुबह शाम दें। आपको अगर देंगे ना, तो ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें इस थूजा 200 में और क्या लक्षण है, इसमें आंख मुंह बंद करने पर ही सिर में चक्कर आता है। जब आप आंख और मुंह बंद कर लें तो सिर में चक्कर आता है। आंख खोलने पर दर्द घटता है। रोगी तकिया या सिर पर रखकर सो नहीं सकता, तकिया सिर के नीचे रख करके नहीं सो सकता। रात में इसका रोगी का लक्षण जो है, वह दर्द जो है वह बढ़ जाता है। ये थूजा 200 का ये भी लक्षण है। दोस्तों, कभी आपको ऐसे रोग भी मिल जाएंगे जिन्हें सर दर्द के साथ सर में चक्कर भी रहता है, इससे पहले भी हमें बताया है। और जिस समय रोगी झुकता है, उसे सर में चक्कर आने लगता है। इस समय आपको अपने आप को बहुत ही हल्का अनुभव करता है और ऐसा अनुभव करता है उसका शरीर जो है ना, हवा में तैर रहा है। इसका दर्द जो है शाम को विश्राम के समय अधिक रहता है और चलने फिरने पर दर्द जो है वह घट जाता है। माथे में रुई गरने फाड़ने, मैंने माथे में जो है ना सुई, माथे में सुई गरने जैसा, उसके बाद फाड़ने जैसा उसके माथे में दर्द रहता है। माथे में बहुत अधिक ठंड का अनुभव होता है और खुली हवा में हवा की झोंक लगने पर दर्द जो है ना उसका बढ़ जाता है। अगर इस तरह का लक्षण अगर मिल जाए आपको, तो आप क्या करेंगे, बेलेरियन 200, आप बेलेरियन 200 ले आएं और उसे सुबह शाम दें। अगर इस तरह से अगर देंगे तो रोगी का जो ये समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे रोगी जिसके मस्तक पर रक्त का भयंकर दौरा हो जाता है, इसमें हाथ पांव में अत्यधिक ठंडक रहता है, इसका मस्तक में रक्त संचय के साथ ही अत्यधिक माथे भी ठंड रहते हैं और ऐसा मालूम होता है कि माथा पर जो है ना वह बर्फ बंधा हुआ है। इतना ठंडा उसे अनुभव होता है कि माथा पर कोई बर्फ रख दिया है। माथे में इस प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है कि मानो मस्तिष्क के पास की झिल्लियां जो है ना वह कसकर बंधी हुई है। इसमें तनाव का दर्द होता है। इसका सरदर्द बहुत से कष्टदायक होते हैं। स्नायु शूल का दर्द बड़ा ही तेज दर्द रहता है। इसके साथ ही शीतलता, पित्त और रक्त का वमन भी हो सकता है उस रोगी को, और बहुत ज्यादा क्लांति रहती है और शरीर पर पसीना भी रहता है। इसका प्रकाश है, इसका पेट खाली रहने के बावजूद भी वमन और पकाई आते रहता है, उल्टी का टेंडेंसी रहता है। इसके पेट में मरोड़ का दर्द भी रहता है, इसके पकाशे में मरोड़ की दर्द की तरह रहता है। और इस प्रकार का लक्षण अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, वेरेटम एल्बम, आप वेरेटम एल्बम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। और इस प्रकार अगर कुछ दिनों तक अगर देंगे ना, तो रोगी का इस प्रकार का लक्षण वाला जो रोग है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सर दर्द से ही संबंधित दवा है, तो अनेक प्रकार की दवा है। सर दर्द है
और विभिन्न प्रकार की दवाओं में कुछ अलग अलग ही एक विशेष लक्षण है, उस विशेष लक्षण को पहचानना है। उस विशेष लक्षण को आप पहचानिए और विशेष लक्षण से दवा का चुनाव कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं ना, तो आपका रोगी निश्चित रूप से ठीक होगा।